के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र में उधवत खेड़ा के पास इंदिरा नहर में अज्ञात व्यक्ति की लाश बहती हुई मिली है। आपको बता दें, गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नहर में कई दिनों पुरानी शव बहती हुई दिखी है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गोसाईगंज पुलिस को दी है। बता दें, 4 दिन पहले गोसाईगंज क्षेत्र से किसी व्यक्ति की इंदिरा नहर में डूबने की जानकारी मिली थी। खबर लखनऊ से है, जहां तेंदुए के सामने आने से हड़कंप मच गया है। बता दें, मामला लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके का है, जहां के नई बस्ती के गौरी में तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल है। खबर कानपुर देहात से है, जहां डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। बाइक से घर जा रहे एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है। दोनों युवक भगवंतपुर कहिंजरी निवासी थे। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कहिंजरी की घटना बताई जा रही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां धूमधाम से भाजपा का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम कर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। नगर पंचायत के युवा भाजपा नेता और भाजपा नेता के साथ स्थापना दिवस मनाया गया है। युवा नेताओं ने देवीगंज बाजार में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी, योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद के नारे लगाए। सूरत के पूना इलाके में विधवा महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। 3 बच्चों की मां के साथ होमगार्ड जवान ने बलात्कार किया है। अपराधी राजेश पटेल शादी करने के इरादे से करता था बलात्कार। अपराधी द्वारा महिला को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। महिला के द्वारा पूना पुलिस स्टेशन में शिकायत पंजीकृत करवाई गई है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर अपराधी को गिरफ्तार किया है। खबर बांदा से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। 17 निर्मित और एक अर्धनिर्मित राइफल के साथ तमंचा बरामद हुआ है। असलहा फैक्ट्री संचालित करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में कारतूस के साथ असलहा बनाने का सामान बरामद हुआ है। असलहा बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बिक्री करते थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी असलहा उपयोग होना था। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। लगी हुई है, लगी हुई है, चुनाव का समय चल रहा है। इसमें थाना पता एवं एसओजी टीम द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो है वो थाना पता के अंदर चल रही है। तत्काल इसमें एक ज्वाइंट टीम को बनाया गया। इसमें टीम ने जाकर वहाँ रेड करी। इसमें 17 निर्मित और एक निर्मित जो इलीगल वेपन्स हैं तो पाए गए। इसमें 2 राइफल्स भी हैं, तमंचे हैं, कुछ कारतूस, कुछ सब बरामद हुए हैं। जो बनाने के औजार हैं वो बरामद हुए हैं। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो इनका भांडाफोड़ किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई, इनके द्वारा बताया गया कि चुनाव के संबंध में इनके द्वारा इस तरह का व्यापार करके 5-5, 6-6 हज़ार के अंदर तमंचे बेचे जाते हैं आसपास के लोगों को, तो चुनाव को प्रभावित करते हैं। उसको दृष्टिगत देखते हुए एक अच्छी सफलता टीम द्वारा की गई है ताकि निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ पे बिना किसी भय के, बिना किसी बल पे हो सके। तो इसमें पूरी टीम को, एसओजी टीम को, थाना पता की टीम को 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के जो अवैध तमंचे या जो वेपन्स हैं, जो लोगों द्वारा इसकी जनता में चाहे तस्करी की जा रहा है, चाहे उसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है, इस पर लगातार अभियान चल रहा है। पूर्व में भी हमारे यहाँ अनुसूचित बनने के दौरान लगभग 22 तमंचे, अवैध तमंचे बरामद किए जा चुके हैं। अब लगातार चेकिंग अभियान टिकट के द्वारा बॉर्डर पे जनता के अंदर किया जा रहा है। इस तरह के जितने अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों में पूर्व में भी इतिहास है वो जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। इनके पहले भी पूर्व में भी इनके द्वारा आसपास अवैध तमंचे के साथ ये लोग पकड़े गए हैं। पहले तस्करी करते रहे हैं और इसमें अब इनके द्वारा इसको पूरी फैक्ट्री को ही अपने यहाँ पे स्थापित करके इसका पूरा बनवा के एवं आसपास के जिलों में जो सप्लाई करना है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे मध्य प्रदेश के ही बढ़ते हैं, उसमें भी सप्लाई करना, तो सभी का इनके द्वारा काम किया जा रहा था, जिसके ऊपर भांडाफोड़ किया गया। कितने समय से लोग काम कर रहे हैं? इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जल्द में ही लगाई गई थी
पर पूरी जानकारी की जा रही है, क्योंकि उनका पुराना भी इतिहास है अवैध वेपन्स का, तो पूरी जानकारी की जा रही है कि कहीं और इनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था और यहाँ शिफ्ट किया गया, तो पूरी इसके ऊपर जानकारी करके इसको केस डायरी पर लाया गया। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। एसवीकेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रत्याशियों की यह पहली सूची लखनऊ में जारी की। पहली लिस्ट में एसवीकेपी ने 16 लोकसभा सीटों से उम्मीदवार की घोषणा की है। देश का नाम इंडिया से आरत किए जाने की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए याचिका डालने वाले नमः गाजियाबाद लोकसभा सीट से समाज विकास क्रांति पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, अलग अलग पार्टियां सब अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं। इसी श्रृंखला में आज लखनऊ में समाज विकास क्रांति पार्टी द्वारा पहली लिस्ट जारी की गई है। आइए उसके राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कितने प्रत्याशी अभी तक इन्होंने आज घोषित किए। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो आज लिस्ट जारी की गई है, कहाँ कहाँ से प्रत्याशी आपके उतर रहे हैं? मैंने इसके पहले की हमारी दूसरी लिस्ट है। 16 प्रत्याशी हमने जो दिल्ली के प्रेस क्लब में किया था, उसमें 16 प्रत्याशी हमने उतारे थे। आज मैंने 10 और उतारे, टोटल 26 प्रत्याशी हमने अभी तक उतारे हैं। नेक्स्ट वीक में 25 से ज़्यादा मैं प्रत्याशी उतार रहा हूँ। उसके अगले वीक में हम 50 से ज़्यादा प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो मैं कुल 125 से 150 प्रत्याशी उतार रहा हूँ पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। तो हमारा 25 प्रदेशों में गन्ना किसान चुनाव चिन्ह है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, ऐसे प्रदेशों में हमारे गन्ना किसान चुनाव चिन्ह है। और हमारा दूसरा चुनाव चिन्ह इलेक्ट्रिक का पोल है, जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पांडिचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऐसे जगहों पे हमारे गन्ना ये इलेक्ट्रिक पोल का चुनाव चिन्ह है। हम पूरे देश में इन चुनाव चिन्ह के साथ में लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव जो होगा, उसमें न इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी और न इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी। हम मजबूर करेंगे कि हमारे बगैर किसी की सरकार न बने, ये मैं चैलेंज करता हूं। जैसे कि आपने बताया कि इंडिया गठबंधन का नाम लिया, क्या आप अकेले पार्टी लेकर अपने उतर रहे हैं और किस तरह आप लड़ेंगे? आगे आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टी हैं, यानी आप किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करें? जितनी पार्टियां सत्ता भोग चुकी हैं या सत्ता में हैं, तो सबने सिर्फ नारा लगाया है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का, लेकिन किसी ने नहीं किया है। जैसे समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को वहाँ पे मुफ्त में अनाज देने का काम किए हैं, लेकिन समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये उनके जो जुमले हैं उसको हम दूर करने का काम करेंगे। वो भ्रष्टाचार खुद हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। हम ना ही नोटबंदी करेंगे, ना ही दुनिया के खोखले वादे करेंगे। हमारी सरकार जब आएगी, जब समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार आएगी, तो हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। हमारा ये एजेंडा। सर, देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही सारी राजनीति शुरू होती है, तो आपके उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं, उनके मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? हमारे देश के मुद्दे हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन लोकल हर जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे जौनपुर लोकसभा का मैं प्रत्याशी हूँ 73 का, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जौनपुर से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो वहाँ के मुद्दे हैं, वहाँ पे ब्रिज नहीं बने हुए हैं, रेलवे का जो ट्रैक है उसको क्रॉस करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, बाकी रोडों की बहुत असुविधा है, हाईवे को छोड़ के कहीं आदमी आसानी से पहुंच नहीं पाता, और वहाँ पे खेल के मैदान नहीं है। मैं चाहूँगा कि जौनपुर में इंडिया लेवल का मैदान बने। बहुत सारी चीज़ें लोकल समस्या है जिसको हम दूर करने का काम करें। सर, बात कर लें तो इस चुनाव में आप अपनी पार्टी को कहाँ पे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कुछ सांसद जीत के आएंगे। बहुत सारी सीटें हैं जिसपे हमारा कैलकुलेशन है,
तो हम कहते हैं इस समय पूर्ण बहुमत में सरकार किसी की नहीं आएगी, बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। बस इतना कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा, अशोक जी हमारे साथ थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा बताया गया हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और उनकी पहली सूची जारी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस तरह की दूसरी भी सूची जारी होने वाली है। लखनऊ से KKD न्यूज़ के लिए सुभाष चंद्र, नमस्कार।